सिमरन चीखते हुए कहती है, जल्दी से एक बैकअप टीम बुलाओ, क्विक, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा ही नवीन भागता हुआ सिमरन के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ मैडम, क्या है इन फोटोग्राफ्स में? जवाब में सिमरन थोड़ा हाइपर होते हुए कहती है, नवीन ये देखो, इन फोटोग्राफ से साफ साफ पता चलता है कि ये लेडी सोनम सूद एक सेक्स रैकेट चलाती थी। ऊपर से सोनम सूद के चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी फोटोग्राफ्स भी हैं। इन चैट स्क्रीनशॉट्स के फोटोग्राफ से पता चलता है कि कुछ लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियोस इसने बना लिए थे और ये उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे गलत काम करवाती थी। ये वाला चैट स्क्रीनशॉट के फोटोग्राफ को देखो, ये सोनम खुद भी एक अय्याश किस्म की औरत थी। बहुत से लड़कों के साथ इसके खुद के भी अफेयर्स थे। उन फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखते हुए नवीन कहता है, लेकिन मैम आप अर्जेंटली बैकअप टीम क्यों मंगवा रही हैं? सिमरन उन फोटोग्राफ्स में से एक फोटोग्राफ को नवीन को देते हुए कहती है, इस फोटोग्राफ के पीछे एक मैसेज लिखा है, 201 जीवन नगर, और फिर लिखा है टाइम बहुत कम है। नवीन, हर बार की तरह इस बार भी कातिल ने हमें एक क्लू दे दिया है जो इस सोनम सूद की मौत की वजह हो सकती है। और तभी एक कांस्टेबल जोर से कहता है, मैडम बैकअप टीम आ गई है। ये सुनते ही नवीन और सिमरन भागते हुए अपनी पुलिस व्हीकल के पास पहुंच जाते हैं। अफरा तफरी में व्हीकल में बैठते हुए और सायरन बजाते हुए वहां से निकल लेते हैं। नवीन अपनी वॉकी टॉकी पे कहता है, 201 जीवन नगर फास्ट। पुलिस की गाड़ियां दनदनाते हुए सायरन के साथ जीवन नगर के 201 नंबर के मकान के सामने जाकर रुकती हैं। पुलिस की एक टुकड़ी सिमरन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस मकान की सीढ़ियों से ऊपर जाती है। सिमरन पोजीशन लेते हुए नवीन को देखती है और इशारा करती है। नवीन सिमरन के इशारे को समझते हुए धाड़ से किक मारते हुए उस मकान के दरवाजे को खोल देता है। पुलिस टुकड़ी के बाकी पुलिसकर्मी अपनी गन्स को ताने उस मकान के अंदर प्रवेश करते हैं। एक कमरे में 15 लड़कियां घबराई सहमी कोने में बैठी हुई हैं। सिमरन और नवीन गन ताने चारों तरफ देखते हैं और तभी उसको दूसरे कमरे से किसी के कूद के भागने की आवाज आती है। नवीन भागकर उस कमरे की खिड़की की तरफ भागता है और झांक कर देखता है। खिड़की के नीचे 2 लोग भाग रहे हैं और फिर नवीन मायूस होकर सिमरन के पास जाता है और कहता है, सॉरी मैम, भाग गए साले। सिमरन लंबी सांस छोड़ते हुए उन सहमी हुई लड़कियों की तरफ देखती है और उनके करीब जाकर बैठ जाती है और उनसे पूछती है, इन लोगों ने तुम्हें यहां बांध करके क्यों रखा हुआ था? उन 15 लड़कियों में से एक लड़की कहती है, मैम ये लोग हमको अलग अलग गांव से लेकर आए थे, अच्छी नौकरी दिलाने का वादा करके, और फिर हमें अरब ले जाकर किसी को बेचने वाले थे। सिमरन नवीन से कहती है, मेक श्योर इनको कोई तकलीफ ना हो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। इनको एक सुरक्षित जगह पर रखो। ये कहकर सिमरन कुछ सोचने लगती है। तभी नवीन सिमरन से पूछता है, क्या हुआ मैम, क्या सोच रही हैं आप? सिमरन सोच से बाहर आते हुए कहती है, समझ नहीं आ रहा नवीन, ये जो कातिल है जो एक के बाद एक कत्ल किए जा रहा है, जिसने कल सोनम सूद का भी कत्ल किया, वो आखिर है कौन? वो कोई बुरा कातिल है जिसका मकसद अच्छा है, या फिर कोई अच्छा आदमी है जिसका मकसद बुरा है? मेरा मतलब, इज ही अ बैड मैन विद गुड डीड्स और अ गुड मैन विद बैड डीड्स? कत्ल करता है लेकिन सिर्फ बुरे लोगों का, मगर कोई भी कातिल अच्छा कैसे हो सकता है? ओह गॉड, क्या बक रही हूं मैं। एनीवे, कोई भी कातिल कभी अच्छा नहीं हो सकता है, वो सिर्फ एक खतरनाक सनकी हो सकता है। ये कहकर सिमरन वहां से निकल जाती है। सिमरन जैसे ही जीवन नगर के उस मकान से बाहर निकलती है, वो वहां क्राइम रिपोर्टर विद्युत सक्सेना को देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे? और तुमको ये कैसे पता चला कि यहाँ कुछ होने वाला है? I mean, उस फोटो के पीछे यहाँ का एड्रेस था जिसके बारे में पुलिस के अलावा किसी को भी नहीं मालूम था। सिमरन के इस डांटते सवाल से विद्युत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो इस एड्रेस के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो ही कातिल है और उसने ही फोटोग्राफ्स का वो एनवलप सोनम सूद की डेड बॉडी के हाथ में रखा था। लेकिन विद्युत ने मामला संभालते हुए झट से कहा,
क्या सिमरन जी, आप भूल गई कि हम एक क्राइम रिपोर्टर हैं और क्राइम को सूंघकर बाल की खाल निकालना हमारा पेशा है। इस पर सिमरन ने चिढ़ते हुए कहा, देखो, ज्यादा दिल्ली का स्पार्टमेंट बनने की जरूरत नहीं है, कभी तो हम पुलिस वालों को चैन से काम करने दो। फिर विद्युत बड़े स्टाइल में कहता है, देखो, हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मतलब हम दिल्ली के स्पाइडरमैन ना सही, पर एक काबिल क्राइम रिपोर्टर होने के नाते क्रिमिनल्स की समझ तो रखते हैं। ये सुनते ही सिमरन विद्युत को घूरते हुए कहती है, मिस्टर क्राइम रिपोर्टर, मैं आपको याद दिला देना चाहूंगी कि ये मेरा केस है। और ये कहकर सिमरन गुस्से में कुछ बड़बड़ाती हुई वहां से निकल लेती है। तभी पीछे से अचानक से विद्युत आवाज देता है, मिस क्राइम पुलिस ऑफिसर, क्या आपको किसी ने बताया कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? आप जब भी मुझे देखती हैं तो एक रिश्ता सा कायम हो जाता है। ये सुनते ही सिमरन के कदम रुक जाते हैं और वो पलटकर एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम एक पुलिस ऑफिसर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, बेहतर होगा कि हद में रहो। ये कहकर सिमरन झट से अपनी पुलिस की जीप के पास आती है और सबसे नजरें बचाकर जीप की साइड मिरर में अपनी आंखें देखने लगती है। और तभी फिर से विद्युत की आवाज आती है, देख लिया खुद से, अब तो यकीन हो गया आपको ना कि आपकी आंखें वाकई में बहुत सुंदर हैं। सिमरन पूरे तरीके से झेप जाती है और कहती है, कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे हो तुम, हाँ? Why don't you get lost? सिमरन पुलिस जीप में बैठकर वहां से निकल जाती है। विद्युत भी वहां से निकल जाता है और अपने पुलिस ऑफिस यानी कि मेरी दिल्ली टाइम्स के ऑफिस पहुंच जाता है। मेरी दिल्ली टाइम्स का चीफ एडिटर मिस्टर खुराना काफी गुस्से में है और वो एक मीटिंग में कुछ रिपोर्टर्स पर चिल्ला रहे हैं। क्या कहा? कौन है? एक घिनौना सीरियल किलर है ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये तलब के नाम पे कब तक मर्डर्स करता रहेगा, हाँ? खामखा खुद को शहंशाह समझ रहा है। और ये मेरी अखबार में तुम लोग क्या हेडलाइंस दे रहे हो, हाँ? इसके लिए क्रिमिनल्स का सफाया करता हुआ एक मसीहा, हाँ? मसीहा दिख रहा है तुम लोगों को ये कातिल? एक फीमेल रिपोर्टर सहमी हुई आवाज में कहती है, सॉरी सर, आजकल ये किलर ही मेन न्यूज में है। इसको फ्रंट पेज में डालते ही मेरी दिल्ली टाइम्स का एक कॉपी बिक गई। एक कॉपी सर। फीमेल रिपोर्टर के इस बात को सुनते ही चीफ एडिटर मिस्टर खुराना थोड़ा सा रंग बदलते हुए कहता है, एक कॉपी बिक गई? ऐसा करो, इस किलर को फ्रंट पेज पर ही रहने दो, लेकिन क्राइम सीन की पिक्चर तो ढंग की लगाओ। इस पे एक और रिपोर्टर कहता है, यही प्रॉब्लम है ना सर, पीआई सिमरन राजपूत हम मीडिया वालों को वहां भटकने तक नहीं देती। ढंग की फोटोग्राफ लाएं तो लाएं कहां से? चीफ एडिटर मिस्टर खुराना चीखते हुए कहते हैं, मैंने कैसे बेवकूफों की टीम खड़ी की हुई है। मेरी दिल्ली टाइम्स एक इतनी बड़ी मीडिया हाउस है और हमारे पास एक भी ढंग का क्राइम फोटोग्राफर नहीं है जो एक क्राइम सीन की एक ढंग की तस्वीर ला सके, हाँ? मतलब मेरे माथे पर सीएच लिखा हुआ क्या, हाँ? जल्दी जाओ, कोई ढंग का क्राइम फोटोग्राफर लेकर आओ जो अच्छे फोटोग्राफ्स लाएगा और उसको मेरी तरफ से 5,000 रुपए का रिवॉर्ड। गो मूव। बाकी सभी सर झुकाकर मिस्टर खुराना की ये बात सुन रहे थे कि तभी वहां पर कोई मिस्टर खुराना के सामने रेलवे ट्रैक के किनारे हुए उस सीरियल किलर की लेटेस्ट मर्डर की फोटोज रख देता है। मिस्टर खुराना उन तस्वीरों को हाथ में लेकर काफी ध्यान से देखते हुए कहते हैं, वाओ, दिस इज कॉल्ड क्राइम सीन फोटोग्राफ्स। कितने क्लियर क्लिक्स हैं। किलर का मोडस और फंडी कितना क्लियर दिख रहा है। मेरी तलब तेरी मौत है, ये मैसेज भी कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। तुम कौन हो भाई? काश तुम एज अ क्राइम फोटोग्राफर एंड इन्वेस्टिगेटर मेरे अखबार में काम करते। क्राइम सीन की इन बेहतरीन पिक्स को देखते हुए मिस्टर खुराना अपनी नजर ऊपर करके देखते हैं और उनका चेहरा उतर जाता है। ये रियलाइज करके ये पिक्स कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के एम्प्लॉय विद्युत सक्सेना लेकर आया है। मिस्टर खुराना तभी आवाज में पूछते हैं, इतने अच्छे फोटोग्राफ्स कहां से मिले तुम्हें? विद्युत तसल्ली से सामने वाली चेयर में बैठते हुए कहता है, हम क्लिक्स किए हैं सर। वो आप 5,000 रुपए के रिवॉर्ड की बात कर रहे थे। सामने विद्युत को देखकर मिस्टर खुराना अपनी ही बात से पलटते हुए कहते हैं, ठीक है,
कोई तीर नहीं मार लिया तुमने? इतनी भी अच्छी पिक्स नहीं है, ठीक ठाक सी हैं। इस क्वालिटी की पिक्स के लिए मैं तुम्हें 1000 रुपए रिवॉर्ड दे सकता हूँ। ये सुनते ही विद्युत क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स को पिक करने लगता है और उठकर जाने लगता है। मिस्टर खुराना अपने लैपटॉप में कुछ गंभीरता से देखने की एक्टिंग करते हुए तिरछी नजर से विद्युत को उठकर जाते हुए देखते हैं और झेप जाते हैं, ये रियलाइज करते हुए कि उनके पैसे बचाने की चालाकी उल्टा पड़ रही थी, और अचानक से चीखते हुए कहते हैं, रुको, बैठो। फोटोग्राफ्स वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन चूंकि तुम हमारे एम्प्लॉय हो तो मैं तुम्हें 3000 का रिवॉर्ड देता हूं। इस पे विद्युत भी इमोशनल ड्रामे करते हुए कहता है, नहीं सर, आपने सही कहा, कितनी बेकार पिक्स खींचे हम। और ये कहते ही विद्युत वहां से जाने लगता है। मन ही मन मिस्टर खुराना झेपे हुए हैं कि उनकी चाल अब उल्टी पड़ चुकी है, और वो झट से बोल पड़ते हैं, अच्छा ठीक है, 4000 रुपए से ज्यादा नहीं। ये सुनकर विद्युत मन ही मन हंसते हुए वापस चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर खुराना उन तस्वीरों को दोबारा देख ही रहे होते हैं कि मिस्टर खुराना का फोन बजता है, और मिस्टर खुराना फोन पर किसी से बात करते हुए चौंकते हुए कहते हैं, उस सीरियल किलर ने एक और खून कर दिया, सेम मोडस ऑपरेंडी और मैसेज के साथ, अभी 1 घंटे पहले किया मर्डर। मिस्टर खुराना फोन पे बात खत्म करके फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद वहां खड़ी टीम से कहते हैं, मैंने कहा था ना कि ये सीरियल किलर एक इमोशनलेस क्रिमिनल है, उसने एक और कत्ल कर दिया किसी लड़की का, उसी तरीके से जमीन में बॉडी को गाड़ कर और एक मैसेज छोड़कर, ही इज अ ब्लडी स्वाइन। ये सुनते ही विद्युत चौंक जाता है और अचानक से कहता है, नहीं, ये कत्ल उस किलर ने नहीं किया है, ये कोई और कातिल है जो उस किलर का फायदा उठा रहा है। जो असली किलर है वो सिर्फ गलत लोगों को मारता है, और 1 घंटे पहले तो कोई भी कत्ल नहीं किया उसने। विद्युत की ये बात सुनकर मिस्टर खुराना झल्लाते हुए कहते हैं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम ही हो वो सीरियल किलर। हाँ, चीफ एडिटर खुराना की ये बात सुनकर विद्युत सहम जाता है, क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि मेरी तलब तेरी मौत है वाला सीरियल किलर वो खुद ही है। लेकिन अब उसके सामने ये एक नया सवाल खड़ा हो गया था कि अभी अभी जिस मर्डर की इत्तला मिस्टर खुराना को दे दी गई है, उस मर्डर को विद्युत ने नहीं किया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये नया कातिल कौन है जो ठीक विद्युत की तरह मर्डर कर गया।